जय सिया राम। हाँ, तो दो सब्जेक्ट है ना आज के लिए। एक तो वो ठीक है है जो ठीक है ठीक है। राम विनोद जी ने आर्टिकल भेजा था कि उसकी कुछ क्लैरिटी चाहिए। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि भाई कैसे हम क्विकली सत्व की तरफ मूव कर सकें, हम्म ताकि वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल है उसको अप्लाई कर सकें। क्योंकि हम्म फ्री हम्म विल की बात थी ना कि भाई हम्म। वो तमस और रजस में तो फ्री विल है ही नहीं है, वो भ्रम है कि हमारे पास है। हाँ नहीं, उस पे भी थोड़ा सा हर मतलब ये ऐसा भ्रम ऐसा है क्यों जो है? मतलब ऐसा मेरे ख्याल क्यों है? से 100% लोगों को, मैं नहीं कहूंगा 99% लोगों को ये भ्रम है। बिकॉज एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट। हाँ, तो वो मतलब अगर इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस बात में कुछ सत्य है कि भ्रम है। जब तक सत्व नहीं आएगा तब तक फ्री विल शुरू एक्टिवेट नहीं हो सकती। हाँ नहीं, उस पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे, ऐसा क्यों है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे जी पहले चर्चा। राम विनोद जी का हो जाने दे भाई, फिर तो राम विनोद जी का लाओ भी लाओ, क्वेश्चन लाओ दोबारा से। सेटिस्फाई करने वाला है। हाँ, वो आपने भेजा था ना, दोबारा एक मिनट खोलते हैं बेशक उसको। सबने पढ़ा होगा। बहुत सिंपल बात है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो पढ़ो तो लिया। यार मैंने तो उसको काफी लार्ज किया, मुझे तो पढ़ा ही नहीं गया समहाउ, या मेरा सिस्टम सिस्टम पे बड़े पे वो आके नहीं दे रहा था समहाउ। मैंने पढ़ा तो एक लाइन तो पढ़ी थी उसकी बड़ी मुश्किल से। कोई समहाउ वो मोबाइल। नहीं हो रहा, ऑन एनलार्ज नहीं हो पा रहा था। अच्छा। अच्छा, उसका जिसका मैं जिनका सोच रहा था उनका नहीं था ये आर्टिकल। ये दूसरे ने इसी चीज के अब नाम भी बदल दिया इस स्वामी निर्विशेष सनानंदा। या ये जो है इसको वो कहते थे कंट्रडिक्टरी, अब आई थिंक और कुछ कहने लगे हैं उस आर्टिकल को। वो उसने उन्होंने दूसरों ने लिखते थे वो, जो ये आजकल इन स्टेट में है बैठे हुए। वो एक आदमी ने जाके स्पीकिंग ट्री दूसरे में को। तो हर बार नया ही जना लिखता है। बहुत सारे नहीं, ऑथर। पहले तो उसके वो सारे जो हैं आपके, जब हम लोग इंडिया में थे वही ही लिखते थे, उन्हीं का था वो पेज। अच्छा। क्या नाम है इनका, मैं नाम याद नहीं आ रहा, देखो कितना। वो एक आदमी ने जाके दूसरे के पीठ पे हाथ मारा जोर से, कह रहे भैया रामलाल तुम ये क्या कहाँ घूम रहे हो। वो बोला भाई मैं तो रामलाल नहीं हूँ। कह रहे कैसे नहीं हो रामलाल, तुम रामलाल ही हो। अरे बोला भैया मेरा नाम तो विनोद है। बोला नाम भी बदल लिया। तो रामलाल ही है। क्या किया जा सकता है। तो पढ़ो तो भाई भैया पढ़ो, कहाँ है वो, खोल पढ़िए लेना, जी पढ़ लो पढ़िए, अभी। रामिनो जी आप पढ़िए। मैं मैं कह रहा पढ़ूं? हूँ। हाँ या हम्म। हाँ, वो ओके। कुछ तो ओके, आई उसका थिंक वो यू गाइस कैन रीड। बैकग्राउंड दीजिए हाँ ना उसका। हाँ हाँ जी। उसका बैकग्राउंड कुछ वो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड दीजिए ना, फिर आगे कहानी चलेगी हमारी। ओके, सो दिस टॉपिक नेम इज डिजायरलेस परफॉर्मेंस कैन प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स। तो हमारे गीता में जो है जगह जगह ये आता ही है कि आपको कर्मयोगी, और वो कर्मयोगी मीन्स कर्तव्य कर्मयोगी, और बिना फल की इच्छा के, मतलब आपके दिमाग में उसका रिजल्ट नहीं रहना चाहिए, बट यू डू योर ड्यूटी। तो ऑब्वियसली उस समय ये प्रश्न आता है कि जब आप फल की परिणाम की चिंता नहीं कर रहे हैं, परिणाम के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आपका मोटिवेशन क्या है वो कर्म करने के लिए। ये ठीक। मैंने भी ये प्रश्न किया था आपसे जब हाँ, कभी हम डिस्कस कर रहे थे ये, हाँ, कि फिर मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि उसका दिमाग में इतना तो रहना चाहिए कि मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले जो मैं कर्म कर रहा हूँ। और हम सब कर्मयोगी हैं, बिकॉज बिना कर्मयोगी के तो दुनिया चल ही नहीं सकती, हमारी लाइफ भी नहीं चल सकती। नहीं, हम ही लोग कर्मयोगी हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। ये हाँ, वेस्टर्न जो है कर्मी है ये योगी तो नहीं है। छोड़ो वो वेस्टर्न को, छोड़ो, हम अपनी बात करते हैं। अपनी ही बात कर रहा हूँ, हाँ। हाँ अपनी बात या करो तो ठीक करेक्ट। है। तो हम सबको कर्मयोगी रहना है, और कर्मयोगी के साथ साथ बिना फल की इच्छा, बिना परिणाम की बारे में सोचे, तो ये हो नहीं सकता। तो ये मेरे दिमाग में बार बार आता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जब तक सोचेंगे नहीं तब तक अच्छा रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, आप अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते, ऐसा दिमाग में आता है। लेकिन इसमें वेरी नाइसली इट हैज एक्सप्लेन दैट यू नो जब कोई आप ऑब्जेक्टिव लेते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखते हैं और उसके हिसाब से कर्म करना चालू करते हैं,
और उस ऑब्जेक्टिव से अपनी हैप्पीनेस को एसोसिएट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर आपके एग्जाम में 80% आप टारगेट लेके चले और 80% मार्क्स आ गए तो आप बहुत खुश हैं, और 80% नहीं आए तो बहुत दुखी है। सो ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव इज वन साइड एंड हैप्पीनेस इज अनदर साइड, because the moment you have achieved the that result, whatever you have targeted, you feel happy for a while because your desire is completed. But within no time again another desire comes, 80 now abhi mujhe aagi baar 85% rakhna hai, something. So the moment you take the another desire, you are again disturbed. Your mind is occupied with that. You all the time think about it. You are scared कि if I don't get 85%, what will happen? A fear will come in mind. So all those things continuously चलता रहता है. तो इसीलिए आप सदैव अनहैप्पी रहते हैं, और जब वो डिजायर पूरी हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए हैप्पी होते हैं और फिर अनदर डिजायर पकड़ लेती है. तो इस तरह से हैप्पीनेस नहीं अचीव की जा सकती. दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग. So you should have objective in mind. That objective is there, but उस objective को happiness से associate ना किया जाए ताकि वो undisturbed mind ना रहे. That means you have kept some objective, work for that without bothering कि if you don't achieve, मतलब if you are not able to achieve or you don't reach to that value, so then you are going to lose something. You will be highly disappointed. You will lose prestige. All those fear, whatever their mind is, you can dissociate that. Objective is there, I am working for that. Once objective is met, it might have met 80%, 70%, have another objective, no problem. But happiness should be dissociated from that. So it says that for a while, when you achieve your objective, you get a happiness, and another objective is there, then again you are unhappy. So the duration is the time when you are getting that happiness. So why that happiness is coming? That happiness is coming because that particular time you don't have any desire. So once you don't have a desire, then certainly you will be all the time happy. So how to become without desire? So one of the things is obviously meditation. When you do meditation, you do your duty. जो भी आप तो कर्मयोगी की तरह से वो करते रहिए. But if you do meditation, then for some time you are concentrating on your breathe, or you are concentrating on some God, or whatever you are diverting your mind from that activity, and you are able to get that happiness. Means you are dissociating, you become a desireless. So when you become a desireless, you are happy. So how to become that? So here एक finally जो बोलता है वो मुझे थोड़ा सा एक जानना था. We experience unprecedented joy or bliss in meditation when the whole world is forgotten and the mind is absorbed in its source. Mind is absorbed in its source. Source, yeah, whether it is God or whatever they are within you. So mind is absorbed in source. How to, we have learned meditation means concentrate on your breathing, or try to avoid the thoughts and concentrate on some Bhagwan Murti, जो भी आप मानते हैं. But how to absorb in source, that is what I am not able to understand. Because if I understand, if I can get this, then it is easy for me to do that meditation. हर्ष जी. बढ़िया बढ़िया. I don't know whether लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, but नहीं हमने अभी, आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मैंने थोड़ा सा भी पढ़ा, वही जो आपने जो हम लोगों को भेजा था, हाँ, तो आपने डिस्क्राइब किया है वो वही उसका जिस्ट है. तो पहले बिफोर कि हमारे जो गुरुजी हैं बोले, मैं थोड़ा अगर बोलना चाहता हूँ, अगर हमें आप लोगों की परमिशन हो. हाँ जरूर. अरे भाई सभी लोग बोले भाई, एक एक करके. तो मेरे बता, ये एक चीज ऐसी है जो कि जब से हम स्पिरिचुअल लाइफ में एंगेज हुए, अभी 20-25 साल हो रहे हैं, आई थिंक 24 साल हो गए हैं. एक चीज ये बहुत अच्छी तरह से मैं समझता हूँ कि हमने इसको अपनाया है और समझे हैं कि जितनी भी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड है,
बाय नेचर दे आर टेम्परेरी। जो आपने अभी बताया ना यहाँ से कि एक डिज़ायर फुलफिल हो गई, थोड़े दिन तक खुश रहे, उसके बाद दूसरी शुरू हो गई, फिर तीसरी शुरू हो गई। तो अगर इस चीज़ को हम समझ लें यहाँ से कि टेम्परेरी है ये, जो परमानेंट की आप जो बात कर रहे हैं, परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस, वो तो विद इन है ही। या उसको दूसरी तरह समझ लें, जो कि हम लोग बार बार करते हैं, कि हम हाउ टू रिकग्नाइज योर ट्रू सेल्फ। अगर हम वहाँ पहुँच गए तो हमें किसी और चीज़ की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज़ बाय नेचर, उसका नेचर ही है फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड वास्ट रिजर्वायर ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड कंटेनमेंट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हम वहाँ पहुँचें कैसे, हाउ डू आई रीच टू दैट स्टेट एंड देन स्टिल बी इन दैट स्टेट वाइल डूइंग एक्शंस इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि Correct. हम जब यहाँ आ गए तो प्रारब्ध कर्म तो पूरा करके ही जाना पड़ेगा। अगर इनलाइटनमेंट हो हाँ, भी गए तब तो बीच करना में, ही। Correct. तब भी उसमें एंगेज रहना, क्योंकि लाइफ तो पूरी करनी है जितनी भी है। तो वो क्वेश्चन जो है अभी तक उसका आंसर मिला नहीं, क्योंकि हम वहाँ कैसे पहुँचे, ये मुझे पता है कि वहाँ जाना है, जिसको हम लोग कई बार बात किया है। वननेस की बात की है, वो त्रिनेत्र की बात की है, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले तो जैसे अगर हार्ट चक्र तक ही पहुंच जाएं और उसी को क्लैरिफाई कर लें, क्लीन कर लें, तो भी बहुत होगा। एक चीज़ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता शेयर करना चाहता हूँ, कि जब भी मैं टेंस एनवायरनमेंट में होता हूँ तो मेरे दिमाग में एक रिफ्लेक्सेस में आता है तुरंत, अनकंडीशनल लव एक वर्ड दिमाग में आता है। उससे मैं तुरंतली वो, जैसे इवन प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बेकार टाइप के लोग हैं ना, जैसे तो कभी कभी वो दे ट्रिगर कर देते हैं, देन आई, इंस्टेड ऑफ मी बीइंग रिस्पॉन्डिंग फियरफुली, क्योंकि मेरे अंदर एक इनबिल्ट ये भी है, प्रभात का ये नेचर है, अगर किसी ने छेड़ा मुझे तो फिर मैं बहुत ही फोर्स के साथ वापस आता हूँ, देन आई डोंट लीव इट। लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ ये, क्योंकि मेरे साथ वो दूसरा शब्द जुड़ गया है, अनकंडीशनल लव। तो वो भी जो है, अगर कोई मुझे इनडायरेक्टली गाली भी दे रहा है तो उसके थ्रू मैं थोड़ा काम डाउन हो जाता हूँ। फिर देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग, इससे जो है मुझे, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया हूँ, लेकिन बात वही है कि हाँ, हम जब हाँ, एक, हाँ, basically meditation के बारे में whatever Harsh has explained, for some time you are detaching from the world and concentrating on your breathing. Okay, हम्म, that itself makes you, because otherwise there are so many disturbing things are there in life. All the time remain occupied with that. Though you हम्म, may try to avoid, but still you remain. Your back of the mind keeps on working. हम्म, So if you do this practice frequently, many times in a day, and regularly, then slowly you will be getting some time when your mind is cool, calm, undisturbed. And that is the time you will get that pleasure. Now, what is the pleasure? See, normally, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए या आपके अच्छे मार्क्स आए या बिजनेस अच्छी चल गई, इट गिव्स ए सेटिस्फेक्शन। आई रियली डोंट नो व्हाट इज ए प्लेजर, बट वो आता है, हाँ हाँ, वेरी गुड, but within no time, the target is there, हाँ, so वो mind टेम्पररी है ना, is चला जाता है। right. So that is, this is not the happiness we are searching. We are searching some other happiness. What is that? वो क्या है वो भी समझ में नहीं आता है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट ब्लिस क्या है। नहीं जी, नहीं, वो हैप्पीनेस कुछ मिल जाता है तो जो हैप्पीनेस आती है वो, दैट आई नो, एंड विद इन नो टाइम वो डिसअपियर हो जाती है, बिकॉज द डिजायर कम्स, सो दैट आई अंडरस्टैंड। में बट आचार्य राम सुखदास जी ने इसी बात पे, तुम्हारी मैं इसलिए बीच में रोक रहा हूँ, नहीं नहीं, आचार्य बोलो राम बोलो। सुखदास जी ने ये लिखा है कि जब हम कई बार सोचते हैं ना कि ये इच्छा पूरी हो गई इसलिए हम खुश हैं, उन्होंने ये लिखा कि ये इच्छा पूरी होने से नहीं है, वो इच्छा का जो विचार है, जो वो आपके मन से निकल गया इसलिए मन खुश होता है। हम्म, थोड़ा सा सटल डिफरेंस है इसमें, कि जो वो जो एक इच्छा का जो विचार, क्योंकि जैसे हर्ष ने भी कई बार एक्सप्लेन किया कि भाई 3 स्टेज होती हैं किसी भी चीज के या डिजायर की, कि एक तो हमने किसी चीज को देखा, पहली स्टेज, दूसरा उसके बारे में जाना, और तीसरा उसको हम घर ले आए, या मतलब उसके साथ चिपक गए। या
तो वो स्फुरना और उसका वो एक्सप्लेन किया था ना एक बार कि एक तो स्फुरना है कि भाई चीज को देखा, जैसे कोई चीज, जैसे कोई मैगजीन में कोई एक चेयर दिया, किसी के घर में एक बड़ी सुंदर सी चेयर देखी एग्जाम्पल के तौर पे, या कुछ पढ़ लिया, पढ़ भी लिया वो भी। है ना, तो वो देखा, देख के बात खत्म हो गई, वो तो हो गई स्फुरना, एक छोटा सा बबल आया और खत्म हो गया। और एक है कि अब आपने कि भाई ये इसके बारे में पूरी एनालिसिस कर डाली, गूगल कर डाला, सब कुछ कर डाला, कहाँ मिलती है, कितने की है, कैसे मैं लाऊं, और तीसरी है कि उसे घर कैसे लाऊं मैं। तो ये 3 स्टेज में चलती रहती हैं हमारी डिजायर्स, कि देखना, उसके बारे में जानना और फिर उसे हासिल करना। ये स्फुरना से जो हर्ष ने एक्सप्लेन किया था कि ये स्फुरना है शुरू में, और बाद में ये संकल्प में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स बेसिकली, क्योंकि वो हमारे साथ चिपक जाती है, राग, इसको गीता में राग राग बोला है। राइट राइट तो राम सुखदास जी का ये कहना था बेसिकली कि इच्छा का मन से निकल जाना वो सुख का आभास कराता है। मन से निकल गई वो आपकी इच्छा, अगर कोई आई और निकल गई तो आप सुखी रहेंगे। तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि डिजायरलेस होना, वही एक तरीके की चीज है कि अगर मन में वो उठ नहीं रहे हैं, स्फुरणाएं नहीं उठ रही हैं, तो खुशी की स्टेट में ही रहेंगे, एंड दैट इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स। माय एक अंडरस्टैंडिंग इज दैट फ्रॉम दिस एक कि चीज उसमें बेसिकली आपको इसमें आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब हम्म, डिटैचमेंट रहना चाहिए। अगर आप किसी चीज से अटैच हो जाते हैं हाँ, तो फिर आप उससे रिलेटेड सब चीजें देखने लगते सब हैं। चीजें उसी तरीके से फिर आपके, फिर वो फिर उससे आपको क्रोध, सारा सारा जितना भी मतलब, जैसे किसी भी चीज में राग हो जाता है तो फिर अगर उसमें कोई भी विघ्न आएगा तो क्रोध आएगा, अपने आप ही क्रोध आएगा। क्रोध आएगा। बेसिकली अपने आप को उन सब चीज से अलग करके ऊपर उठना है कि ये हाँ, छोटी मतलब छोटी उन चीजें चीजों भी को कुछ हो देखें, रही। देखें बजाय उसको अपने साथ ऑब्जर्व करें, चिपका लें। एक्सपीरियंस करें, बट डिटैच रहें। हाँ, बस। वही मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है इस उसकी, और मुझे लगता है ये मेडिटेशन वगैरह हमें इस प्रैक्टिस में हेल्प करता है बस। बहुत हम्म, हेल्प करता है, बहुत। हाँ। और वो जो आत्मस्वरूप वाली बात है वो एक इम्पोर्टेंट है। वो मुझे लगता है कि जो मैंने सब उससे समझा कि भाई अगर हमारा माइंड इन सब चीजों से हटेगा, खाली रहेगा, तो उसमें परमात्मा का जो प्रकाश है हमारे, वो अपने आप ही उसमें उसके लिए जगह बनेगी, अपने आप ही वो इंस्टिल होगा। तो आप जो कि शुद्ध बुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा के या अपने स्वरूप के क्लोजर जाएंगी, हम्म, जिसको हम कहते हैं कि भाई उसमें स्वरूप में स्थित हो जाना, या जो वर्ड आपने इसमें लेक्चर में सेल्फ, या क्या लिखा, वर्ड या यूज किया है उसमें, कैपिटल SELF, नो, नहीं कैपिटल ये SELF, इसमें क्या है ना, वो एक शब्द यूज किया उन्होंने आखिर वाले उसमें, सोर्स, सॉरी, सोर्स, सोर्स सोर्स, के साथ, हाँ, सोर्स के साथ हाँ, वो, सोर्स। तो सोर्स तो वही है, हमारी आत्मा का सोर्स भी परमात्मा ही है। आत्मा में सारे वही गुण है, छोटी फॉर्म में है, तो सोर्स वही है। तो उसके साथ जितना जितना इस तरफ से मतलब हटेंगे तो इस तरफ जाएंगे ना, मतलब हाथ के दो हिस्से हैं, एक संसार को देख रहा है जिसमें ये सब चीजें हैं, ये मटेरियल खुशियां हैं जो भी हैं, और एक हिस्सा वो है जो कि सोर्स की तरफ अपने है। आप को देख रहा है, हाँ। हाँ, तो इस तरफ से हटेंगे तो इसी तरफ जाएंगे, फिर सोर्स की तरफ ही जाएंगे। और कुछ इस तरह का भी कॉन्सेप्ट है कि जो नथिंगनेस है वो हमें इन्फिनिटी की तरफ ले जाती है। जब हम सब खाली कर देते हैं, नथिंग, जैसे अगर कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो वो एक उसकी फिजिकल डायमेंशन है, स्पेस है। और अगर कोई भी चीज नहीं है, खाली है, तो वो फिर हमें अनंत इन्फिनिटी की तरफ ले जाती है। तब हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, हमारा व्यू जो है एक्सपेंड हो जाता हम्म, है इसी। बिल्कुल। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा वो, हालांकि इस तरह इतना दार्शनिक नहीं है। अम, विवेकानंद ने जो कर्मयोग लिखी है, चूंकि विवेकानंद के जो लेक्चर्स थे वो यहाँ वेस्ट में हो रहे थे, जो ये इकट्ठे किए गए हैं, तो वो वेस्ट वालों में यही क्वेश्चन जो तुमने पूछा था ना, रामनुजी फल क्या है वो, उसको हटाने का, उन्होंने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है कि जब तुम उनको इतना उनको पता हो गया होगा कि यहाँ हर वीक में फ्राइडे को पे मिलती है, ये तो तुमको पता होगा इस बात का। तो बोला कि जब तुम फर्स्ट टाइम जाते हो तो तुम अगले फ्राइडे की वेट करते रहते हो जब तुम्हें चेक दिया जाएगा, फिर दूसरे दूसरे की भी करोगे, तीसरे की भी करोगे,
बट धीरे धीरे जो है ना, चूंकि तुम कर रहे हो, तुम इस बात के वो नहीं होगे कि फ्राइडे आ गया तो आज चेक मिलेगा। वो इच्छा तुम्हारी अपने आप पीछे हो गई है। तो अब पहले शुरू में तो ये था कि आप इस वास्ते आते थे कि भाई मुझे चेक मिलेगा, वो फल था काम करने का। फिर जो है, आप जब वो काम करते रहोगे तो एक टाइम आएगा तुम उसकी कोई वेट नहीं करोगे, आप उसके लिए कोई बेचैन नहीं होगे। जैसे पहले होता है, अरे यार आप 2 बजे तक आ गया चेक। तो अच्छा, इसको मैं दूसरे तरह से एक और वैसे बहुत तरीके से सोचता हूँ कि जब तुम्हें कोई इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, पहले वाले रसगुल्ले में तुम्हें बहुत मजा आएगा, दूसरा खाओगे, तीसरा खाओगे, फिर वो हर उतना मजा टाइम नहीं जो आएगा। वो फिर वो आपको वो मजा जो है ना, वो हैप्पीनेस जो थी ना, वो खत्म होती चली जाएगी। वो मतलब वो उतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। ये बस जरा नॉन दार्शनिक तरह से मैं इस बात आपको ये एग्जाम्पल ठीक नहीं लगा मेरे को। या ये जो थी ना विवेकानंद की, जब मैं शुरू में मैं कोई 8वीं 9वीं में मुझे हाथ लगी थी, वो एक डिबेट के बाद वो प्राइज में मिली थी मुझे। मैंने उस बुक को कभी भी पूरी नहीं कर पाया। जब मैं वहां पढ़ता हुआ वहां पहुंच जाता था इस नींद एग्जाम आ जाती थी। मैं कहता था, अबे बेवकूफ, टाइम वेस्ट कर रहा है, चल के अपना काम कर। अब तभी तो तू मतलब तू सीखेगा। तेरा कर्म वो है जो पढ़ तू जाके उस सवालों को बैठ के कर। तो अब तो खैर मैंने पढ़ लिया है, बट वही एग्जाम्पल मुझे याद रहती है कि भाई आप शुरू एवरी फ्राइडे वेट करते हो, फिर नहीं करते तुम फिर। एनीवे मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब जब कोई चीज ना मिले तो उसकी वैल्यू है, जब वो मिल जाती है तो फिर उसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, है ये ही कहा नहीं। आपने। That's it. आई लुक एट इट लाइक दिस, सी दिस ऑब्जेक्टिव तो होना ही, रखना ही पड़ेगा आपको। फॉर एनी कोई भी कर्म स्टार्ट करने से पहले उसको ऑब्जेक्टिव तो आपके दिमाग में आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हो रहा, उससे आप अफेक्टेड ना हो। मतलब योर माइंड शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, दैट मीन्स अनडिस्टर्ब माइंड। इफ यू हैव अनडिस्टर्ब माइंड, you have the happiness. That is what I understood from this article. If you have undisturbed mind, you have the happiness. कर्म करो, कितने भी कर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट माइंड डिस्टर्ब ना हो। I think you are answering your point yourself. This is the right thing, and that is where meditation is helping you to achieve that Correct. state of undisturbed mind. Undisturbed. They say no ripples and all that. If you want to see the bottom, it will be clear if the ripples and bubbles or those things, disturbing things are not there. That is what it explains. So question is how to achieve that state. कि nothing should disturb you. एक थोड़ा सा मैं दो शब्द, जैसे हमारी ये इंग्लिश में तो उसका बड़ा मुश्किल है ट्रांसलेशन करना। जैसे हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ में हम कहते हैं आनंद, आनंद की स्टेज पे पहुंच गए। आनंद और खुशी में फर्क है। ये खुशी तो आती जाती रहती है, रसगुल्ला खा लिया तो खुश हो गए। दूसरा एक जो ये अभी अशोक ने पॉइंट किया ना कि 2 खा लिया 3 खा लिया, उसका फिर मन करता है कि नहीं। तो इसका मतलब सोर्स ऑफ हैप्पी, जो सोर्स ऑफ आनंद है या खुशी जो तुम्हें मिल रही टेम्परेरी, वो रसगुल्ले में नहीं है। वो ये वहीं से आ रही है जहाँ हमारा ट्रू सेल्फ स्थित है। अगर उसमें होती तो हम उसमें 10 खा लेते, लेकिन नहीं खा सकते ना। नहीं, दैट इज करेक्ट। वो हैप्पीनेस नहीं है, वो आनंद में नहीं है। हाँ, आनंद में नहीं है वो, लेकिन आ वहीं से रही है। रसगुल्ला देखो, इस एग्जाम्पल में रसगुल्ला जो है वो इंद्रियों का विषय है, राइट, और आनंद जो है वो उससे परे है। आनंद यहाँ पर है, इंद्रियों का विषय नहीं है। वो वेस्ट वालों की तरह दी थी उन्होंने। जो कोष्ठ बताए थे, ने कोष्ठ नहीं बताए थे वो सारे, कि शरीर जो है अन्नमय कोश है, और जो फिर प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। करेक्ट। तो वो एक स्मॉल पॉइंट और मैं बता दूं, इसको पुरानी लैंग्वेज कह लो या वैसी कह लो, हमारे गांव में या जो बेचारे इतने इस तरह से उसमें नहीं गए शास्त्र में, वो कहते हैं जी संतोष है, नहीं हुई तो नहीं हुई, ये ईश्वर को पता था। परफेक्टली करेक्ट, परफेक्टली करेक्ट। लाइक सिंपल फार्मा जो तुम कहते हो ना कि एक हमारी इच्छा पूरी हो गई तो खुशी हो गई, एक हमारी इच्छा नहीं हो रही पूरी
इसमें भी भगवान की इच्छा है। हाँ, हम उसको ये कह देते हैं। तो इन सेंस जो मतलब मैं कॉमन लैंग्वेज की बात नहीं कर नहीं, वो तो रहा है ही, हूँ। वो तो एक लाइन है ना, वो संतोष के जब आयो संतोष धन रे बाबा, सब धन धूल हाँ, समान। तो इस या बात के ऊपर इसकी इस संतोष क्वेश्चन के ऊपर वेस्ट में बड़ा सेटिस्फेक्शन है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ओवर स्टेप ओवर लेडी नदी में खड़ी होकर पूजा ये करती है क्योंकि उसको इस बात का संतोष है, आज जो नहीं मिलेगा अगले जन्म में मिल जाएगा, और इसके लिए वो किसी का सिर नहीं तोड़ती। वेस्ट में क्या है, उसका सिर दूसरे का सिर तोड़ कर उसका माल छीनने के लिए है। तो वो ये बता रहा था कि ये डिसीज है जो बिल्कुल रोटी भी जिसको पास नहीं है, उसे इस बात का एक हिंदू को ये है, समहाउ उनकी उसमें कह लो, आत्मा में कह लो, या उनके अंदर माँ के दूध से ये पता चल गया है, एक भाव है। संतोष चीज है। हम्म। अब चाहे वो तुलसीदास के पास गए हों या ना गए हों, जनरली हिंदू जो है अल्टीमेटली जो चीज भी नहीं भी मिलती, वो ये नहीं सोचता, वो उसको ये जनरली उसका लास्ट गोल ये है कि वो निराशा के बाद वो संतोष कहने लगता है उसको। दस्ती अब जो है आप आध्यात्मिक लोग गुरुओं से पूछ लो, भैया हमारा हाँ, तो अब गुरु जी को आने दो लाइट। हाँ वही मैं भी हाँ। कहने चाय बना वाला रहे हूँ। मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, हैं? बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है भैया, मैं सुनने मुझे भी आनंद आ रहा है आज तो। फिर तो ये यार, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मोदी जी क्यों कह रहे हैं हमें आना है 400 पार? वो तो ये डिफरेंट ये मैटर। जो सब कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब कुछ ना सब वो उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं। नहीं, कर्तव्य नहीं, वो उसको जैसे कहते हैं ना, एक इच्छा पूरी होगी अब दूसरी शुरू हो गई, 400 पार। नथिंग रॉन्ग, अब तो ऑब्जेक्टिव यू कैन हैव, टारगेट। ऑब्जेक्टिव के साथ अपने को डिस्टर्ब मत करो। मतलब नहीं आया तो नहीं आया, अगली बार फिर पूरा और कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, वो What I उन्होंने learned खुद का from वही this, आंसर कहते हैं दिया था। ना, रामवीर जी, इस उन्होंने बार आंसर नहीं आएगा, दिया। वो कहते हैं नहीं आएगा तो मैं तो अपना उठा के चलता बनूंगा, मुझे क्या करना है। या नहीं, उठा वो के कोई कहता इसकी है चलता नहीं बनेगा आएगा नहीं। तो मुसलमान तुम्हें सीधा कर देंगे, ये भी कहते हैं हाँ ना। हाँ, तो वो तो आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, आप समझिए कि आपकी समस्या क्या है, और वो हेल्प करना चाहते हैं। अगर हम नहीं करेंगे नहीं, अपनी, और चलिए नहीं अगर पॉलिटिक्स होगा को हेल्प होगी छोड़िए। तो नहीं आएगी। अच्छी चीज। पॉलिटिक्स खैर छोड़िए। पॉलिटिक्स को छोड़िए, वापस आ जाइए। हाँ, हाँ, राइट लेट्स राइट, गो यस बैक सर। टू, तो बेसिकली देखिए, वही है। कर्म की साइकिल जो है, जो ग्रॉस लेवल पे, जो बिल्कुल कहना चाहिए कि सिंपल लेवल के ऊपर है, साइकिल कर्म की क्या है? इच्छा, कर्म, परिणाम, इच्छा, कर्म, परिणाम, ये साइकिल चलती है। ये ग्रॉस लेवल पे यही साइकिल है, कर्म की साइकिल और कोई नहीं बनती ना। इच्छा, कर्म, परिणाम। अब इस साइकिल को थोड़ा सा और आप एक्सपेंड करें, तो इच्छा के लिए आप इच्छा पहले हर हर पॉइंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अभी इच्छा को आप एनालाइज करने लगते हैं, तो अब इच्छा के अंदर, इच्छा को जागृत करने के लिए जो आपके जो संस्कार और वासना हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना इच्छा। जो वासना है वो जैसे ही एक्टिवेट होती है, वो इच्छा प्रोड्यूस करती है। वासना की क्वालिटी के हिसाब से इच्छा की क्वालिटी आती है। अगर वासना तामसिक है तो इच्छा भी तामसिक आ जाती है, और वासना राजसिक है तो इच्छा भी राजसिक आ जाती है। वासना सात्विक है तो इच्छा भी सात्विक आ जाती है। जैसे ही इच्छा आती है, तो जब उसको जो कन्वर्ट होती है वो कर्म के अंदर, तो उस कर्म के को जो इम्प्लीमेंट करता है, जो कर्म करना है, उसके अंदर उस इच्छा की क्वालिटी क्वालिटी आ जाती है। इंट्रोड्यूस हो जाती है। यानी अगर आपको तामसिक इच्छा है, तो आपके कर्म के अंदर कुछ ना कुछ तामसिक जुड़ जाता है। अगर आपकी राजसिक है तो उसमें राजसिक जुड़ जाता है। इसी तरह सात्विक है तो सात्विक जुड़ जाता है। तो ये साइकिल तो चलती है। तो मगर अब इच्छा के, अगर हम इच्छा को ही सिर्फ एनालाइज करते हैं, तो हमें लगता है कि इच्छा जो है वो
आपकी वासनाओं पे डिपेंडेंट है। यानी वासनाओं पे डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ? तो वासना जो है उसके तीन क्वालिटीज आ जाती हैं, या समझ लीजिए स्टेट्स आ जाती हैं। इंस्टेड ऑफ वासना की तमस रजस सत्व की जगह अब तीन और चीज आ जाती है। वो क्या तीन चीज है? एक तो हमने डिस्कस कर ली, क्वालिटी। दूसरा क्वांटिटी, कितनी वासनाएं हैं, जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा इच्छाएं आएगी। तो वो आ गई। तो क्वालिटी हो गई तमस रजस वगैरह, क्वांटिटी हो गई, और डायरेक्शन हो गई फिर उसकी, कि किस डायरेक्शन की वो है वासनाएं आपकी, किधर जाती है। बिल्कुल टोटली फोकस्ड है, अगर मान लीजिए कि संसार के अंदर टोटली फोकस्ड है आपकी, तो उसी डायरेक्शन में चलती चली जाएंगी। अब तो ये जितनी कर्म की साइकिल है, ये एक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याद है आपको? क्षेत्र जो है उसका, जो चैप्टर रेल्म जो है 13। उसका, जो एरिया जो है उसका, वो है जो आपका संसार है। यानी क्षेत्र संसार के अंदर ही ये कर्म पॉसिबल है। इच्छा भी यही पॉसिबल है, कर्म भी यही पॉसिबल है, और परिणाम भी यही पॉसिबल है। ये सारा संसार के अंदर है। संसार से तात्पर्य आध्यात्मिक रूप से जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये तीनों गुणों के अंदर ही पॉसिबल है। ये पूरी साइकिल इन तीनों गुणों के अंदर ही चलेगी, मैनिफेस्टेशन के साथ ही चलेगी, संसार के साथ ही चलेगी। तो फिर सवाल आ जाता है कि अगर संसार के साथ ही चलेगी, मगर ये हमारे अंदर ये जागृत क्यों हो जाती है इच्छा? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है क्या जो उसको ट्रिगर करता है, जाके इच्छा बन जाए? भाई देखिए ना, अगर आपने के बीज बोया पेड़ का, और उसमें से बीज में से धीरे धीरे पौधा निकला, पेड़ बना हो, तो साइकिल तो हो गई कि ठीक है, बीज है, बीज से पौधा है, पौधे से पेड़ बन गया है, पेड़ से फिर से बीज बनेगा। साइकिल तो चल पड़ी। बट साइकिल के अंदर क्या कुछ और थर्ड फैक्टर भी इंगेज्ड है, जिसके कारण से ये प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है? आफ्टर ऑल ये प्रोसेस तो ट्रिगर हो रहा है ना कहीं कुछ तो बात है जो इससे वो ट्रिगर हो रहा है प्रोसेस। एक बार ट्रिगर होता है तभी वो प्रोसेस चलेगा, अगर ट्रिगर ही नहीं होगा तो प्रोसेस ही नहीं चलेगा। तो ट्रिगर होने के लिए क्या है, तो उसके लिए हम शक्ति वगैरह की बात करते हैं, बट हम वापस आ जाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई अभी करने की कोशिश, क्योंकि बहुत आगे जाने की जगह थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो एक बार हमने ये बात की थी पहले भी, हमारे अंदर जो ये शरीर, मन और बुद्धि, तीन लेवल के अंदर हम लोग एक्ट करते हैं। और ये हमने बात की थी कि शरीर के अंदर एक इंस्टिंक्ट है। वो इंस्टिंक्ट शरीर की प्रक्रियाओं को ट्रिगर करता है। इंस्टिंक्ट क्या है? शरीर के लेवल के ऊपर ऐसा कौन सा इंस्टिंक्ट है जो सभी शरीर की प्रक्रियाओं को ट्रिगर कर देता है? तो वो इंस्टिंक्ट का जो हम रूप देखते हैं, वो इंस्टिंक्ट होता है, उसके कारण से शरीर जो करता है काम, वो है दो चीजें उसमें होती है। एक होती है अपने आप को डुप्लीकेट करना, रिप्रोड्यूस या रिप्रोड्यूस करना, और दूसरा होता है अपने आप को करेक्ट करना। यानी जो शरीर आपका, जब आपके उसके ऊपर किसी भी किस्म का एक्सटर्नल अटैक होता है या इंटरनल अटैक होता है, जिससे वो बीमार हो जाता है, तो वो अपने आप को ठीक करता है। इंस्टिंक्ट है ना ये। अगर आपके हाथ में कट लगता है तो वो कट को वो जोड़ता है। बीमारी कोई होती है तो बुखार आता है, वो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। इसके लिए कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है शरीर को। ये कोई भी जीव पैदा होता है तो उस जीव के अंदर ये भी नहीं कि लिमिटेड नहीं है कि ये मनुष्य के ऊपर है। सभी जीवों के अंदर जब भी शरीर के रूप, शरीर के जो जो उसका जो क्षेत्र है,
भौतिक क्षेत्र जो है शरीर का, उसमें ये दोनों इंस्टिंक्ट है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का और अपने आप को करेक्ट करने का। ये दो इंस्टिंक्ट शरीर के लेवल पे हैं, जो एक्चुअली आध्यात्मिक तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इंस्टिंक्ट सिर्फ एक ही तरफ पॉइंट आउट करते हैं, द इमॉर्टैलिटी। भौतिक रूप से इमॉर्टैलिटी का इंस्टिंक्ट ये दो चीजों को ट्रिगर करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का और अपने आप को करेक्ट करने का। अभी हम मन के ऊपर चलते हैं। मन के अंदर क्या इंस्टिंक्ट है? मन के अंदर इंस्टिंक्ट है, हमेशा हमें खुश रहने वाली चीज चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये मन मन का ये इंस्टिंक्ट है, उसको इसका अपोजिट नहीं चाहिए। उसको कोई सिखाते नहीं, हम स्कूल में नहीं भेजते बच्चे को कि भाई सीख के आओगे तुम्हें खुश रहने के लिए करना है काम। उसको कहीं ना भेजो, मगर उसका इंस्टिंक्ट है कि मुझे वो चीज चाहिए जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। मन उस इंस्टिंक्ट के साथ में ही चलता है, काम करता है। मन के सारे प्रोसेसेस ट्रिगर होते हैं इस इंस्टिंक्ट के कारण से। इवन जो इच्छा है, इच्छा की पूर्ति करने का कारण भी उसका यही इंस्टिंक्ट है। ये इंस्टिंक्ट है, ये है आपका ब्लिस का इंस्टिंक्ट, परमानेंट हैप्पीनेस का इंस्टिंक्ट। इसको हम ब्लिस कहते हैं। मन उस ब्लिस के इंस्टिंक्ट को लेकर आता है, जिसके कारण से मन हमेशा खुशी को या हैप्पीनेस को ही ढूंढता है, क्योंकि वो संसार में ढूंढ रहा है, तो इसलिए वो टेम्पररी मिलती है उसको, थोड़े क्षण के लिए मिलती है फिर चली जाती है, मगर वो इंस्टिंक्ट है उसका, ये काम कर रहा है। तीसरा लेवल बुद्धि का आ जाता है, क्योंकि बुद्धि से हम एनालाइज करते हैं, बुद्धि से हम चॉइसेस लेते हैं, बुद्धि से हम करते हैं कि भैया ये ठीक है ये गलत है। तो बुद्धि का इंस्टिंक्ट आपको मालूम है, हमने ये भी डिस्कशन किया हुआ। बुद्धि का इंस्टिंक्ट है ट्रुथ, खुद सत्य की पराकाष्ठा जो है, अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको पाने का इंस्टिंक्ट है बुद्धि। टोटल एनालिसिस जो है बुद्धि से जो शुरू होती है, उसके पीछे सिर्फ यही इंस्टिंक्ट होता है कि अल्टीमेट ट्रुथ होना है। तो अगर हम अपने मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के अंदर अपने शरीर को देखें ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसे मनुष्य, तो हमारी भौतिकता, हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि, तीन इंस्टिंक्ट हमें नजर आते हैं, सब में है। पहला इंस्टिंक्ट शरीर के लेवल के ऊपर अमर हो जाने का, अमरत्व, इमॉर्टैलिटी। दूसरा इंस्टिंक्ट मन के लेवल के ऊपर ब्लिस, परमानेंट ब्लिस। तीसरा इंस्टिंक्ट बुद्धि के ऊपर सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये तीनों के तीनों इंस्टिंक्ट जो हैं, ये तीनों इंस्टिंक्ट हमको ब्रह्म से प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के अंदर हमको अमरत्व मिलता है, वहीं हमें ब्लिस यानी आनंद, जिसको हम कह रहे थे अभी, परमानेंट आनंद। और तीसरा एब्सोल्यूट ट्रुथ। तीनों के तीनों इंस्टिंक्ट के जो ये एनर्जी है, ये सिर्फ ब्रह्म में है, सृष्टि में नहीं है। सृष्टि में ना होने के तो कारण तो सबको मालूम ही है, सृष्टि तो चेंजिंग है, कंटिन्यूसली चेंज होती है। उसका जो स्पेक्ट्रम है सृष्टि का, वो बहुत बड़ा है, सुख से दुख के बीच में बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, संकल्प विकल्प, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो इसमें परमानेंस मिलती ही नहीं है। तो जब हमें इसमें परमानेंस नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये जो तीनों इंस्टिंक्ट हैं ये हमारे, ये हमको सृष्टि के अंदर नहीं मिलते, इस क्षेत्र के अंदर नहीं मिलते जहां हम विचरण कर रहे हैं, जहां हम खेल रहे हैं। मतलब वो जो चौथा लेयर है, जो ब्रह्म का जो लेयर है, उसका एक अंश
उसका एक बीज हम सबके अंदर है, और वो बीज हमको इंस्टिगेट करता है, हमको ट्रिगर करता है कि हम ये तीनों चीजें पाने की कोशिश करें। ठीक है, हैप्पीनेस पाने की कोशिश करें, इमोर्टैलिटी पाने की कोशिश करें, और ट्रुथ को पाने की कोशिश करें। तो ये हो गया, ये जो 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 चौथे जो अंश जिसको हम कहते हैं ना, ब्रह्म का अंश जो हमारे अंदर प्रोजेक्ट करता है, वो इन रूपों में प्रोजेक्ट करता है, इंस्टिंक्ट के रूप में। अब एक एक ये एक कॉन्सेप्ट, इसको इस विचार को समझने की बात है कि ये हम संसार के अंदर जब हम विचरण करेंगे तो हम तीनों गुणों के अंदर ही विचरण करेंगे, मगर उन तीनों गुणों का होते हुए भी हमारे जो इंस्टिंक्ट जो हमको ट्रिगर करते हैं कर्म के लिए, इच्छा भी उसी से होती है, कर्म भी उसी से होता है, परिणाम भी वहीं से मिलेगा। ये सारे इंस्टिंक्ट आते हैं हमारे ब्रह्म के अंश होने से। तो वो ब्रह्म का अंश हमारे अंदर है, ब्रह्म का जो रूप है, वो ब्रह्म का जो वो टच है जिसको कहना चाहिए, वो टच हम सबके अंदर है। अब हम कौन हैं, सवाल ये आ जाता है फिर नेक्स्ट, जो ये एक्सपीरियंस करने वाले हम हैं, मैं हूं, फिर मैं कौन हूं? अगर मैं, देखिए अब मैं की खूबी देखिए, मैं जो है वो सृष्टि के साथ जुड़ जाता है तो अहम के रूप में आ जाता है, सृष्टि का भाग बन जाता है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मैं हूं, मेरा विचार मैं हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, काला हूं, मैं गोरा हूं। मैं सृष्टि के साथ में जैसे ही वो जुड़ता है तो वो अहम जो है वो सृष्टि का बन जाता है, मैं। वही अहम जिस वक्त इस सृष्टि के साथ में अटैचमेंट जो उसका है, क्यों, कारण क्या है, अटैचमेंट है ना। मैंने अपने शरीर के साथ जब मैं अटैच हो जाता हूँ तो कहता हूँ मैं हूँ ये। मैं अपने मन के साथ में अटैच हो जाता हूँ तो कहता हूँ मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ। तो जो ये जो 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 ये अटैचमेंट है, जो राग जिसको कहना चाहिए, ये अटैचमेंट, तो इसीलिए हम, आई थिंक मैं ये तो कर कई बार बोलता ही हूँ, डिटैचमेंट नहीं मैं वर्ड यूज करता, मैं नॉन अटैचमेंट वर्ड यूज करता। हमें डिटैचमेंट से वर्ड से नहीं, बल्कि नॉन अटैचमेंट वर्ड को ही, वैराग्य का मतलब है बिना अटैचमेंट, विदाउट अटैचमेंट, इट्स नॉट डिटैचमेंट। तो जो मैं हूं, जब मैं इस सृष्टि के साथ में अटैच हो जाता हूं तो मैं इस सृष्टि के ही रूप में आ जाता हूं, उसी का रूप में अपने आप को समझना शुरू हो जाता, लेना शुरू हो जाता। मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ये मैं है उसको मैं सृष्टि से, उसके साथ जो अटैचमेंट मेरा है उसको मैं ब्रेक करने का प्रोसेस करता हूं। जब जैसे जैसे मैं उसको ब्रेक करने का प्रोसेस करता हूँ वैसे वैसे मैं परमानेंट ब्लिस, अमरत्व एंड ट्रुथ, जो सच्चिदानंद। जो रूप है वो मेरा, मैं वो वापस अपना रूप को ज्ञान में ले आता हूँ, अपने रूप का अनुभव करना शुरू हो जाता हूं। तो ये जो मेडिटेशन का जो प्रोसेस है जिसमें हम, मैं सृष्टि के साथ में जो अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को ब्रेक करने का, जिससे कि इंग्लिश में राम विनोद जी आपने उसको वर्ड को डिसोसिएट भी बोला था। तो इसे समथिंग सिमिलर टू दैट कि मैं अपने रूप को इस अटैचमेंट से ब्रेक करके समझ पाता हूँ। हम लोग ज्यादातर उस अटैचमेंट को मन से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमारा मन जो है, जब तक मन चलित है तब तक हमारा अटैचमेंट उसके साथ में है, और ये सत्य है। मगर मन 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 के लिए एक और मन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो मन है
उसकी एग्जिस्टेंस उसकी गति से ही पता लगती है। माइंड इज नोन बाय द मोशन ऑफ द माइंड। अगर देर इज नो मोशन ऑफ द माइंड, माइंड डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। थिंक अबाउट इट। मन का, हमें मन की अवेयरनेस तब ही होती है जब मन चलित होता है। जब मन चलित नहीं होता तो हमें मन का पता भी नहीं चलता। मन को चलित ना होने के लिए मेडिटेशन यूज की जाती है। तो मेडिटेशन का जो सेकंड पार्ट है, ये जो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, वो मन के चलित ना होने देने के लिए। उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं मन को शांत करने के लिए, बट मन, माइंड इज नोन ओनली व्हेन इट इज मूविंग। माइंड इज अदरवाइज नॉट नोन। देयर मूवमेंट मीन्स विचार, मन में तरह तरह के विचार आना। विचार, भाव, डिजायर, कुछ भी चीज, एवरीथिंग लाइक दिस इज ए मूवमेंट, राइट? तो माइंड इज नोन ओनली व्हेन इट इज मूविंग, इट इज नॉट नोन अदरवाइज। जिसमें भी आपका मन मूव नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मन है। आपका अपना जो जो रियल आइडेंटिटी है वो अपने आप आने शुरू हो जाएगी। तो तो आइडिया ये है उसका कि जो एक, जैसे एक स्पेस है, स्पेस के अंदर एक बादल है, तो बादल के अंदर भी स्पेस है, बादल के बाहर भी स्पेस है। मगर जो स्पेस बादल के अंदर है, वो उसने अपने आप को बादल के साथ इस तरह से अटैच कर दिया है, राग उसके साथ हो गया है कि वो समझती है कि मैं बादल हूँ। जैसे ही वो बादल अगर पानी बन के गिर जाएगा तो स्पेस फ्री हो जाएगी और वो बाकी स्पेस के साथ में जुड़ जाएगी। तो उसकी जो आइडेंटिटी है जो बादल के साथ में थी वो खत्म हो जाएगी। उसकी आइडेंटिटी जो है वो उसका, जो बादल वाली आइडेंटिटी थी वो तब तक थी जब तक बादल उसके साथ में वो राग उसका था, मैं ये बादल हूँ, जुड़ गया मैं बादल के साथ। मन कुछ इसी तरह, जब तक मैं उस मन के साथ, और यहाँ मन का मतलब मन बुद्धि सब जोड़ दीजिए, जब तक मैं उस मन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ तब तक मेरी आइडेंटिटी है। मन को ड्रॉप कर दीजिए, खत्म हो गई आइडेंटिटी। वही अहम जो था, जो ईगो, अहंकार के रूप में सृष्टि के साथ में जुड़ा था, वही अहम जो है, जैसे ही ये ड्रॉप करता है माइंड, वो अहम ब्रह्मस्मि हो जाता है। सेम अहम, इधर लिंक होने की जगह उधर लिंक हो जाता है। सृष्टि में अहंकार है वो, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी बन गई है सृष्टि के अनुरूप। वो अहंकार जो है वो ड्रॉप हो जाता है। जैसे ही वो ड्रॉप होगा, बाकी बचता क्या है? ब्रह्म। तो अहम, अहम ब्रह्मस्मि और अहम अहंकार उसी सेम आत्म के दो रूप हैं, समझ लीजिए। दो 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 मेकअप है उसके। एक मेकअप रियल है, एक मेकअप मेकअप वाला है। मेकअप मतलब उसके ऊपर कलर कर दिया गया है कि तुम ये अहंकार वाले रूप में आ गए। तो मेडिटेशन से आपको ये पहले तो ये ज्ञान होना शुरू होता है कि मैं और मेरा मन अलग है, मैं और मेरा विचार अलग है।
मैं और इसीलिए जैसे हम श्वास के ऊपर करते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं कि भाई ये जो श्वास जो चल रहा है प्रकृति के अंदर, जो प्रकृति की प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये मैं नहीं हूँ। हम्म। ये इस तरह से हम उसको अपने आप को वहां से अलग करने की कोशिश करते हर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर हम वहाँ उस स्टेज पे पहुंच गए, आम ब्रह्म अस्मि के स्टेज पे, फिर भी वापस तो इसी संसार में आएंगे ना, हैं। बिकॉज ऑफ वापस द नहीं है, देर कर्म। इज नो वापस, देर इज नो गोइंग नाउ। सी नहीं वी नहीं, हैव बीन फिजिकल टॉकिंग वर्ल्ड में अबाउट तो इन हम सच हैं ए वे, ना। इट्स नो मोर वापस और गोइंग। हम्म। वो सेम अहम है, दोनों जगह पर ऑपरेट कर रहा है। हम्म। एक रूप में वो अहंकार के रूप में यानी कि सृष्टि के रूप में ऑपरेट कर रहा है, दूसरे हम्म। रूप में वो ब्रह्म के रूप में ऑपरेट कर रहा है। जिस वक्त आपको, जब तक आपका अनुभव सारा सृष्टि का ही नजर आता है, तब तक आप अहंकार के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे ही आपका वो ड्रॉप होता है सृष्टि के साथ का अटैचमेंट, जैसे ही वो ड्रॉप हो जाता है, जैसे ही वो बादल गिर जाता है पानी बन के स्पेस को फ्री कर देता है, वैसे ही आपका अनुभव अहम ब्रह्मस्मि की तरफ हो जाता है। यहां पर होने के बाद में अब आपका परसेप्शन, आपका अनुभव, आपका सारा कुछ चेंज हो गया। सो इट्स नो मोर वापस आना, इट इज नाउ क्वेश्चन ऑफ रीअटैच हो जाना। यहाँ आपको समझ आ जाता है कि मैं फिर से अटैच हो रहा हूँ सृष्टि के साथ, इसलिए मैं अपने आप को फिर से भ्रमित कर रहा हूँ। भ्रमित मतलब अब मैं अपने आप को ईगो समझ रहा हूँ फिर से। भ्रम से भ्रम, ब्रह्म एक तरफ भ्रम है, एक तरफ ब्रह्म है। नहीं हाँ। नहीं नहीं, मेरा ये था, आई थिंक यू गॉट इट, बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि even though after reaching the state of Aham Brahmasmi, we will still be performing our duties. Yeah, you will be Sansar. performing your duty, but at this time, what will happen is, if while performing your duties, you will be smiling at yourself. You will be looking at yourself and you will be saying, see, मेरी आइडेंटिटी कुछ और है, मैं काम कुछ और कर रहा हूँ। See, let me give you a little bit more slightly related explanation. जब समाधि जो होती है, हम उसको दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं हम ध्यान समाधि, और दूसरे को बोलते हैं हम ज्ञान समाधि। ध्यान समाधि वो स्टेट है समाधि की जो आपको मेडिटेशन के थ्रू अचीव होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एक स्टेज पे चले जाते हैं, वहां आपको समाधि लग जाती है। जब हम उस समाधि को तोड़ते हैं तो आप वापस संसार में आ जाते हैं। तो मैं फिर से मैं हर्ष बन जाता हूँ। Hmm. ठीक है ना, जब मेडिटेशन में था, ध्यान में था, तो मैं हर्ष वर्ष था कि नहीं था भूल गया। नो मोर, इट्स नॉट रेलिवेंट एनी मोर। तो मेडिटेशन के अंदर ध्यान समाधि में चला गया, ध्यान समाधि से वापस आया, जैसे ही टूटी वापस आके हर्ष बन गया। ये जरूर बात है कि वो हर्ष जो है उसको थोड़ा ज्ञान हो चुका है अभी, क्योंकि उसको समाधि का अनुभव हो गया, मगर है वो हर्ष। तो वो अब क्या कर रहा है कि वो अपने हर्ष के रूप में ही भ्रमण कर रहा है। थोड़ा ज्ञानी हर्ष हो गया क्योंकि समाधि में था। दूसरी समाधि की कैटेगरी हम बोलते हैं ज्ञान समाधि। ज्ञान समाधि के अंदर वो हर्ष की आइडेंटिटी ड्रॉप हो जाती है। वो जो समाधि में जो उसको ज्ञान हुआ था, उस ज्ञान को लेकर वो वापस आ जाता। यानी अब जो वेकिंग स्टेट के अंदर, यानी अब जो वो संसार के अंदर जो वो रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उस स्टेट में भी वो एक समाधिस्थ है। Hmm. यानी अब इस स्टेट के अंदर उसके जो 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 वर्ल्ड के साथ में जो उसका इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन के अंदर अहंकार वाला अहम जो है वो नहीं आता। नहीं है। तो जो 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 योगी है, उसका पर्पस होता है ध्यान समाधि की तरफ जाना। तो जब हम ये समाधि यानी मेडिटेशन जब हम शुरू करते हैं,
तो हमारा पर्पस होता है उस वक्त, ये जो छोटे छोटे 2-3 पर्पस मैंने अभी बताए थे, कि जैसे आपके अटैचमेंट को ब्रेक करना, आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेट है फ्रॉम द आइडेंटिटी दैट यू आर लिविंग, इसको रियलाइज करना, ये इस तरह के पर्पसेस थे। अपने मन को शांत करना, मन के साथ में जो आपने जो जुड़ गया है, जो लिंक बन गया उसको ब्रेक करना, ये सारे पर्पसेस हो जाते हैं उस मेडिटेशन के। बट मेडिटेशन के थ्रू आप ध्यान समाधि पे जाते हैं। तो रामिनो जी, ये जो आर्टिकल में था उसमें जो मन को सोर्स में चले जाने के बाद जो कांस्टेंट ब्लिस की बात कर रहे थे, तो मन को सोर्स में जाने के मतलब ये हो गया कि मन की जो गति है, जो मन का जो जो एक्टिविटी है, मन, लाइक आई सेड कि भाई माइंड इज नोन बाय इट्स एक्टिविटी, बाय इट्स मूवमेंट। वो मूवमेंट खत्म हो जाता है। जैसे ही वो मूवमेंट खत्म हो जाता है तो उसके साथ में अटैचमेंट आपका जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो देन यू गेट टू द ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस, ध्यान समाधि। उस ध्यान समाधि का अनुभव जब आप ज्ञान समाधि में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी संसार के अंदर जब हम जो भी हमारी एक्टिविटी इंटरेक्शन जो है, उस इंटरेक्शन के पीछे वो ज्ञान हमेशा रहता है, तो अब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञान समाधि की स्टेट में है। अब वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब प्रभात ने कहा कि उसका प्रारब्ध खत्म हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि अगर उसने शरीर के अंदर है वो, तो शरीर के साथ का प्रारब्ध तो है उसका। मगर ये ज्ञान समाधि के स्टेट के ऊपर कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है वो। क्योंकि कर्म का बंधन, जब तक अहंकार यानी वो आइडेंटिटी जो संसार के साथ में जुड़ी हुई है, जब तक वो आइडेंटिटी है तब तक कर्म का बंधन है। तो जब जैसे ही वो वाली आइडेंटिटी खत्म हो जाती है तो कर्म आपके साथ में अटैच नहीं होते। तो जो ज्ञान समाधि वाला व्यक्ति है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऑल्दो क्योंकि वो शरीर में है, तो शरीर का जो प्रारब्ध वो लेकर आया है, उस प्रारब्ध को खत्म करना उसके लिए नेचुरल, उसको प्रारब्ध प्रारब्ध का अनुभव हो, वो नेचुरल, और उसको हम जीवन मुक्त कह सकते हैं। उसको हम जीवन में कह सकते हैं। तो डिफरेंट वर्ड्स इस तरह से, जो हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने सब अनुभव किए, उन्होंने उसके अनुसार अनुरूप कोई ना कोई उसके वर्ड्स बनाए हैं। तो I think just to go back simply to summarize this, complete action or activity of action is within the सृष्टि मैनिफेस्टेशन के अंदर। यानी जो क्षेत्र है, जो ना याद है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ वाला हमने किया था, एक चैप्टर चैप्टर है पूरा भगवद क्या गीता में में। था? 13th चैप्टर, हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय और राइट। मनुष्य और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। तो वो जो देही जिसको हम बोलते थे, देही जो देह में है, वो क्षेत्र में भ्रमण करता है, क्षेत्र में एक्ट करता है। तो जिस वक्त उस देही को ये ज्ञान हो जाता है कि वो देही है, वो देह नहीं है, हम्म, तो वो ज्ञान समाधि में आ जाता है। यहाँ आकर उसके ऊपर कर्म बंधन खत्म हो जाता है। प्रारब्ध का जो था शरीर के साथ जुड़ा हुआ, वो उसको पूरा करता है और निकल जाता है आगे। तो है तो सारा कनेक्टेड है। हम डिफरेंट जगहों में वही चीजें हम डिफरेंट रूप में हमको सामने बताई जाती है, बट आइडिया ये कि हम उसको पर्सनली कैसे रियली अपने माइंड में, अपनी बुद्धि से कैसे समझ सके और उसको कैसे अप्लाई कर सके अपने साथ में। तो एक सिंपल सी, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए,
और इसमें आपकी सबकी मदद चाहिए। कोई एक ऐसी बिलीफ जो आपको हो, उस बिलीफ का आप कोई कोई किसी बिलीफ को आप बताइए कि भाई मैं ये मुझे ये लगता है कि ये सत्य है, या मुझे वो लगता है कि ये ठीक है बात। कोई भी बिलीफ लीजिए, किसी भी बात को कीजिए, कोई बताइए। मेरा तो कोई ये है, सत्य जो है परमात्मा सत्य है, दर्शित। कोई कहते ना कि गॉड है या नहीं है, हम उनमें से हैं, गॉड है भैया। तो चलो, ये तो और वो खैर ये सत्य, आध्यात्मिक बिलीफ हो गई, मैं सांसारिक बिलीफ की बात कर रहा नहीं तो वो सत्य तो वही है। हूँ। हाँ, नहीं, सांसारिक बिलीफ की बात कर नहीं, संसार में जैसे ये हम कहते हैं ना कि कर्म करोगे तो फल आएगा, देर से आएगा, तुरंत आएगा। लेकिन एक बिलीफ है ना, उस बिलीफ में हम ऑपरेट करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा मतलब सात्विक कर्म, मतलब इधर नंबर 2 वाला नहीं। अगर कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स आएंगे, कभी देर से आएंगे, कभी तुरंत आएंगे, कभी हो सकता है ना भी आए कभी। लेकिन ये बिलीफ लेके हम लोग चलते हैं। ये बिलीफ है कि सत्य है? मतलब बिलीफ जो है सत्य के, मतलब सत्य उसके पीछे छुपा हुआ है कि ऐसा हो। अभी अभी आप मेरे सवाल को जरा सोच के जवाब दीजिएगा कि ये या आप बिलीफ है कि ये सत्य है। तो ये है जी, मृत्यु सबकी होनी है। ये सत्य है या बिलीफ है? ये तो परम सत्य है जी, जो आया वो जाएगा। तो आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं, नहीं, शरीर की है। नहीं, शरीर की बात करें ना, शरीर। तो शरीर की मृत्यु है, तो हाँ, ये हाँ, वो सत्य कहा है। तो संजीव ने ये शरीर को सत्य बड़ा है। इस्तेमाल हाँ, किया था। हाँ, तो अब अभी ये तो खैर बात अब हो गई ना, सत्य की शरीर शरीर पे जहाँ आपने शरीर के साथ जोड़ दिया तो वहां सत्य हो गया है। हम्म। अगर हम सिर्फ यही कहते हैं कि भाई मृत्यु सबकी होनी है, तब वो सत्य नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो नहीं इसलिए हम होती। लोग ये नहीं कह सकते कि भाई सबकी मृत्यु होती है। तो ठीक हो गई बात। अभी आप वापस चलते हैं प्रभात जी, आपकी वाली बात पे। कौन सी बिलीफ थी वो कि भाई उसका कर्म का फल आएगा। फल आएगा? ये हम्म। बिलीफ है कि सत्य है? नहीं, बिलीफ ही है क्योंकि शरीर से जुड़ा हुआ है ना। तभी बिलीफ तो है हम ना? फल की इच्छा कर रहे हैं। तो ये बिलीफ जो है कहीं ना कहीं बिलीफ, क्योंकि ये बिलीफ है, देखिए सत्य जो है उस वो अनादि है। या हम्म। सत्य का शुरू नहीं है, कि ठीक है ना, अनादि है। बिलीफ जो है वो उसका शुरू है, उसकी कहीं बिगनिंग है। हम्म। ये बात ठीक है कि नहीं है? लॉजिकली बताइए। हम्म। बिलीफ कहीं ना कहीं शुरू होती है। मतलब टाइम बाउंड है। सत्य अनादि है। नहीं, हम्म। बिगनिंग की बात कर रहे हैं, बिगनिंग, नॉट एंडिंग की बात नहीं कर रहे अभी हम। हम्म। बिगनिंग की बात, अनादि अनंत की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो सब बात नहीं कर, अनादि की बात कर रहे हैं। सत्य अनादि है, बिलीफ की शुरुआत है कहीं ना कहीं। हम्म। कहाँ है ये आप, इसका हम अभी नहीं चर्चा कर रहे, बट ये हम जानते हैं कि बिलीफ जो है उसकी शुरुआत है कि नहीं? राइट। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हर्ष हूं, ये सत्य है या बिलीफ है? बिलीफ है। बिलीफ। ये सत्य नहीं है ना, ये बिलीफ है ना। हम्म। इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी Because ना। yeah, you were told that you are harsh, नो so you नो started believing. अब देखिए इसका मतलब ये बड़ी क्वेश्चनिंग जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। नहीं, इसमें हर चीज में थोड़ा सा मैं थोड़ा से आउटसाइड जा रहा हूँ फील्ड से, कि वो तुम मुझसे कहो मैं हर्ष नहीं हूँ या मैं हर्ष नहीं हूँ, उन्हें के मुंह पे थप्पड़ मारना तो तो बन जाएगा हर्ष। अभी हर्ष हो रिकॉर्डिंग हो रही है चलिए स्वास्थ्य। चलिए, ये तो अभी जनरल भाव है ना, अभी ये काफी डीप चला गया, बट मान अभी लीजिए कि तो मैं कहता हूँ कि कभी मैं तो नो मुन्ना थे, यू कभी बबलू थे, कभी हर्ष हो गए, तो मतलब आई वो तो नाम बदलते रहे, तो बिलीफ बदलता रहा कि मैं ये हूँ, जो तुम्हें तो कहना शुरू कर दिया वही तुम हो। एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है
ये बिलीफ जहाँ शुरू हुई, कहीं ना कहीं तो उसका टाइम जीरो था ना, जहां से वो शुरू हुई, बिल्कुल। कहीं ना कहीं था या वो। जैसे यू वर उससे पहले आर्ग्यूइंग, मैं क्या था? हाँ डिफरेंट क्वेश्चन, एक मिनट, अपने आप ये सवाल पूछ लीजिए फिर अपने आप से, जहां मेरी ये बिलीफ शुरू हुई उससे पहले मैं क्या था? और नेक्स्ट सवाल आप अपने आप से पूछिए, उससे पहले जो मैं था, क्या मेरी रियल आइडेंटिटी वो है, या मेरी रियल आइडेंटिटी इस बिलीफ के बाद में जो मैं अपने को समझता हूँ वो है? ये तो तुमने राजा जनक वाला प्रश्न अरे किया। भाई, आप इसका आंसर आप दे सकते हो, राजा जनक पे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं वही है ना, राजा जनक का था हुआ था ना वो कहानी है उसमें। नहीं एनीवे, नहीं, आप एक मिनट थोड़ा भटकिए नहीं, अभी इसी में रहिए जरा, एक मिनट के लिए मेरे साथ रहिए इसमें। ओके जी। इस बिलीफ से, किसी भी बिलीफ से पहले मैं क्या था? मैं उस बिलीफ के बिना था। अगर मैं उस बिलीफ के बिना था तो क्या मैं वो हूं, या जो बिलीफ के बाद में मैं समझता हूं मैं वो हूं? दोनों में से कोई नहीं। नहीं, बिलीफ से पहले वाला ही होगा ना। पहले वाला होगा, बिलीफ क्योंकि से पहले वाला होगा, क्योंकि बिलीफ तो आनी जानी चीज है ना, आज आई है कल चली जाएगी, कल कुछ और आ जाएगी। तो करते करते पता चलेगा कि मैं तो ब्रह्मी हूँ, पीछे जाते जाते। एग्जैक्टली exactly। भाई लॉजिक ही आपको वहां ले जाएगा ना। अगर इसको हम, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज है नहीं। जब सिंपल प्रिंसिपल है कि बिलीफ जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं बिगिन होगी, शुरू होगी कहीं। और अगर वो बिलीफ शुरू, तो मेरी बिलीफ है ना, इसका मतलब जो मेरे अंदर वो बिलीफ शुरू हुई उससे पहले भी मैं था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तो उससे पहले था ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर वो मेरी बिलीफ है, कहीं शुरू हुई है, तो मुझ में शुरू हुई है, तो इससे पहले मैं था। अगर मैं इससे पहले था तो मेरी रियल आइडेंटिटी तो वो होनी चाहिए, हम्म, ये तो नहीं होनी चाहिए जो बिलीफ के बाद में मैं समझ के बैठा हूं। मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी ही मुझे संसार के लिए चाहिए। अगर मुझे संसार में नहीं चलना तो मुझे आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं। आई डोंट रियली हैव एन आइडेंटिटी। है ही हाँ, नहीं। मतलब आई आई आइडेंटिटी इसलिए दी गई है कि भैया तुम हाँ एक्स हो, तुम वाई हो, तुम जेड हो, हाँ, क्योंकि तुम्हें संसार में विचरण करना है। क्योंकि मैं अगर संसार में जुड़ गया हूँ, आके मैं संसार के साथ अटैच हो गया हूँ, इसलिए मेरे को एक एक बिलीफ शुरू हो गई कहीं से, उस हम्म बिलीफ के साथ में मैंने अपनी आइडेंटिटी बना ली है। हम्म बट मैं रियल में तो, चूंकि वो बिलीफ मुझ में आए, इसके लिए मेरा उससे पहले उपस्थित होना आवश्यक है। हम्म, सही बात मुझ है, वो में वो मेरी बिलीफ आइडेंटिटी। आ नहीं सकती जब तक मैं पहले से ना हूं। हम्म। और मैं था अगर तो मेरा शरीर आया, लेट्स पुट इट लाइक दिस। मैं था हाँ, तो मेरा शरीर आया, मैं मैं था था तो तो मैं मेरा मन शरीर आया, हूँ। मैं था तो मेरा बुद्धि आई, मैं था तो ये सारे संसार आया। तो मैं पहले था। और लॉजिक से फिर मैं अपने से ये सवाल पूछ सकता हूँ कि भाई जो मैं पहले था, इससे जो बिना बिलीफ वाला था, वो मैं हूँ, या ये जो आफ्टर बिलीफ वाला हूँ? आफ्टर बिलीफ वाला तो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि बिलीफ तो आएगी और चली जाएगी, कुछ और आ जाएगी फिर से। एक बनेगी दूसरी चली जाएगी, दूसरी बनेगी तीसरी चली जाएगी, मतलब ये तो बिलीफ तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर मगर आइडेंटिटीज भी तो मल्टीपल हैं। एक तो ये होगी हर्ष हूं मैं, एक मैं साइंटिस्ट हूँ, एक मैं हाँ, फादर हूँ। संसार के साथ में जुड़ी रहेगी तो सारी की सारी सारी। आइडेंटिटीज हैं ये। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको लॉजिकली भी सोचें और इसको ध्यान दें, तो मुझे पता लगा कि यार ये सारी की सारी जितनी मैं बातें अपने आप को समझता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो इन सब बातों को, इन सब बिलीफ्स को, इन सब
ये जो मन के जो मेरे विचार हैं इन सबको कैरी करके चल रहा हूँ, मगर मैं वो नहीं हूँ जो विचार कह रहे हैं। मैं बिलीफ नहीं हूँ। बिलीफ के बाद वाला मैं नहीं हूँ। वो तो एडल्टरेटेड मैं हूँ। प्योर मैं के अंदर मैंने जोड़ दी कुछ बिलीफ, वो एडल्ट्रेशन जोड़ दिया और उसको मैं कह रहा हूँ ये मैं हूँ, मगर मैं वो नहीं हूँ। लॉजिकली मैं वो नहीं हूँ। संख्या कहती है कि मैं वो नहीं हूँ। प्योर लॉजिक कहता है मैं वो नहीं हूँ। अब ये मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी जो बिलीफ थी ये कितनी स्ट्रांग है, मेरी अटैचमेंट इसके साथ में, कि ये मुझे नचा रही है। संसार में ये मुझे नचा रही है। ये आध्यात्मिक रूप से तो ये जो बेसिकली हर्ष, जो ये कॉन्सेप्ट जो तुम कह रहे हो, ये हो गया कि जहाँ तुम टाइम को हटा दो, तुम वो को टाइम से, बिलीफ तुम्हारी टाइम से चेंज हो रही है। जब तुम टाइम ही हटा दोगे तो मतलब बेसिकली देन यू आर that is the only thing टाइम की left. तो अशोक, टाइम उसको की तो स्टार्टिंग ही तभी हुई थी जब संसार बन माया शक्ति से ये संसार की रचना हुई थी, तभी टाइम स्टार्ट हुआ था। हमारे यहाँ भाई ये मकरंद, उस माया शक्ति वाली जो बात है ना, वो चक्र सर्किल का स्टार्ट नहीं होता कोई। हम सर्किल वाले हैं। कॉन्सेप्ट ये है, ये जो वेस्टर्न है, ये इनके लिए कोई t इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड देन हमारे यहाँ हमारी जो है, आई थिंक दिस की सिंपल पॉइंट ये है, जब उनसे स्वामी दयानंद से भी पूछा भी गया और लोगों से भी, तो वो कहते हैं कि ये कहना कि इसके बाद क्या होगा, वो क्या होगा, ये तो सर्किल है। बिल्कुल अशोक तुम भी ठीक कह रहे हो और मकरंद तुम भी ठीक कह रहे हाँ हो। हाँ I know। कारण नहीं, जो बताता हूँ, चीज कारण क्या है अनादि उसका। है, सुनो मेरी बात, जो चीज अनादि है वो यस। साइक्लिकल हो नहीं सकती। नहीं राइट नहीं, राइट। सो अनादि साइक्लिक नहीं है। उसमें क्या है, उसके जो है सृष्टि साइक्लिक है। सृष्टि या, एक साइक्लिक है, मिनट वही। एक मिनट, जैसे कंफ्यूजन क्यों है दोनों का? जो बात या, ठीक है, फिर भी कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि टाइम को हम लीनियर समझते हैं। या जब हम टाइम को लीनियर समझते हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि या लीनियर है वो। बट टाइम अगर लीनियर नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोनों बातें जो है इसके अंदर, जो जो टाइम की लीनियरिटी जो है ना, वो फैक्टर है, उसकी वजह से कंफ्यूजन आ जाता वो जो आपका वो है नहीं, अर्जुन से जब भगवान कृष्ण बताएंगे कि ये तप मैंने उसको दिया था, उसको दिया था, तो वो बोला भाई तुम तो कल परसों तो पैदा ही हुए थे। तब उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो सदा ही था। देन वो और तू भी सदा ही था, ये भी कहा, तू भी भी सदा सदा ही था। तो है। वो सो वही सो बात। एनीवे, सो मेरा कहने का मतलब ये, हम लोग मतलब ये जो कंफ्यूजन्स हैं, ये जो मन के सारे कंफ्यूजन्स हैं, ये सारे के सारे, ये कुछ कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट को लेके बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि भाई इस तरह से है। एनीवे, सो मतलब ये डिस्कशन तो बहुत डीप चला जाएगा। अशोक तुम साइंटिस्ट आदमी हो तो तुम नहीं नहीं, मेरे मैं उन्हें ये कहता हूँ, मेरे सिंपल से फार्मूले हैं, वो थोड़े से उससे उसमें अब ऐसा है, अगर भाभी आवाज दे तुम कहना मैं अशोक नहीं हूँ। हुई नहीं, वो कहती है मतलब आवाज दे भी नहीं कहती है वो कि मुझे पता तुम वो हो, तो साथ ही ना आती। फिर 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 लगेगा एक बड़ी जोर से, फिर याद आ जाएगा। या तो आई होप कि मतलब जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था आई वो नो आई नो आप मतलब उसको थोड़ा मजा मजा आ रहा है भाई, सीरियसली ले सच रहे में। हैं। आई थिंक वी शुड स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करें? हाँ, कर यस, ली। ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। लास्ट वाली बात